बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक नन्हा, चंचल और बहुत ही प्यारा खरगोश अपनी मां के साथ एक सुरक्षित बिल में रहता था। खरगोश की मां बहुत समझदार और सतर्क थी। उसे जंगल के खतरों का पूरा अंदाजा था। शेर, भेड़ी, जंगली कुत्ते और कई शिकारी जानवर हर समय किसी न किसी शिकार की ताक में रहते थे। खरगोश बहुत तेज और चपल था, पर उसकी मां हमेशा उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती। एक दिन भोजन की तलाश में वह जंगल में दूर तक चली गई, जहां एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठा एक बूढ़ा अनुभवी गिद्ध दिखाई दिया। उसके पंख सफेद होने लगे थे और उसकी आंखों में दुनिया का अनुभव झलक रहा था। खरगोश की मां ने उससे विनम्रता से कहा, गिद्ध महाराज, आप बहुत समझदार और बलवान हैं। मेरे पास आपसे एक प्रार्थना है। गिद्ध ने नीचे झुककर कहा, कहो बहन, कैसे मदद कर सकता हूं? मां ने आंसुओं के साथ अपनी चिंता प्रकट की। मेरा बेटा बहुत नादान और चंचल है। जंगल में बहुत खतरे हैं। यदि कभी मेरी आंखें बंद हो जाई तो क्या आप उसका ध्यान रखेंगे? गिद्ध ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुम निश्चिंत रहो। मैं वचन देता हूं कि जब तक मेरी सांसें चलेंगी तुम्हारे बेटे की रक्षा करूंगा। कोई शिकारी उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। मां ने कृतज्ञता से गिद्ध को धन्यवाद कहा और वापस लौट आई। समय बीता। खरगोश बड़ा होने लगा और गिद्ध से उसकी दोस्ती भी गहरी होती गई। अब वह गिद्ध को गिद्ध बाबा कहकर बुलाता। गिद्ध उसके लिए एक छाया बन चुका था। खरगोश रोज गिद्ध बाबा के लिए ताजे फल, पत्ते, जड़ी बूटियां और कभी कभी शहद भी लाता। वह उसकी सेवा करता, उसके पंखों को साफ करता और कहानियां सुनाकर उसका मनोरंजन करता। गिद्ध भी उसके लिए दिन रात पहरेदारी करता, उसे जीवन की शिक्षा देता और उसके लिए आकाश में उड़कर खतरे की टोह लेता। एक दिन खरगोश अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अचानक झाड़ियों के पीछे से कुछ जंगली कुत्तों का झुंड निकल आया। उनकी आंखों में भूख चमक रही थी और वे खरगोश की ओर दौड़े। खरगोश के दोस्त डर कर भाग गए, पर वह घबरा गया और वहीं जड़ हो गया। उसी पल आकाश में गिद्ध की तेज चीख सुनाई दी। गिद्ध बाबा अपनी पूरी ताकत से नीचे झपटे और अपने पंखों से खरगोश को ढक लिया। कुत्ते गिद्ध के पंखों की ताकत और उसकी चोंच की धार देखकर डर गए और पीछे हट गए। गिद्ध ने उन्हें डराकर भगा दिया और खरगोश को सुरक्षित स्थान पर ले गया। खरगोश कांप रहा था। गिद्ध ने उसे प्यार से चोंच से सहलाया और कहा, डर मत, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। एक रात खरगोश अकेला घास के मैदान में टहल रहा था। तभी दूर से तीन भेड़िए उसकी ओर बढ़ते दिखे। वे चुपचाप उसे घेर रहे थे। गिद्ध बाबा ने दूर पेड़ से यह देखा और तुरंत उड़ान भरी। वह ऊपर से चिल्लाया, खरगोश दौड़! जैसे ही भेड़िए दौड़े, गिद्ध ने आकाश से नीचे झपट्टा मारा और एक भेड़िए की पीठ पर अपनी नुकीली चोंच से वार किया। वह घायल हो गया और चीख उठा। दूसरे भेड़िए डर कर पीछे हटे। गिद्ध ने भेड़ियों के ऊपर गोल गोल चक्कर लगाए और उन्हें डराकर भगा दिया। खरगोश बच गया। वह गिद्ध बाबा से लिपट कर रोने लगा। एक दिन खरगोश गुफा के पास खेल रहा था, जिसे वह नहीं जानता था कि वह जंगल के सबसे खतरनाक शेर की गुफा थी। शेर वहां आराम कर रहा था और खरगोश की खुशबू सूंघ कर जाग गया। उसने खरगोश पर झपट्टा मारा। खरगोश चीख पड़ा, बचाओ! गिद्ध बाबा आकाश से तेजी से नीचे उतरे और शेर की आंखों पर अपने पंख फड़फड़ाए। शेर कुछ पल के लिए अंधा सा हो गया। इसी बीच गिद्ध ने अपनी चोंच और पंजों से उसका ध्यान भटकाया और खरगोश को भागने का मौका दिया। शेर ने गिद्ध पर वार किया, जिससे उसके पंख जख्मी हो गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब तक खरगोश सुरक्षित नहीं हुआ, वह शेर का सामना करता रहा। खरगोश दौड़कर एक पेड़ के नीचे छिप गया। शेर थक कर वापस अपनी गुफा में लौट गया। गिद्ध घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। खरगोश भागकर उसके पास आया और रोने लगा, बाबा, आप कुछ नहीं बोल रहे। बाबा! गिद्ध ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, मैंने वचन निभाया बेटा, अब तेरा ध्यान तू खुद रखेगा। खरगोश ने गिद्ध की बहुत सेवा की। वह जड़ी बूटियां लाकर उसके घाव ठीक करता, ताजा फल खिलाता और उसे हर दिन हंसाने की कोशिश करता। धीरे धीरे गिद्ध ठीक हो गया, लेकिन अब वह ज्यादा उड़ नहीं सकता था। खरगोश ने उसके लिए एक सुंदर नींद की जगह बनाई, जहां वह आराम से रहता।
खरगोश अब जंगल के सारे जानवरों को कहानियां सुनाता, अपने गिद्ध बाबा की बहादुरी की, वचन की शक्ति की और सच्ची दोस्ती की। समय बीता। गिद्ध बाबा बहुत बूढ़े हो गए। एक दिन उन्होंने खरगोश को पास बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरा समय आ गया है, पर मैं प्रसन्न हूं कि मैंने अपनी बात निभाई और तुझे सुरक्षित देखा। खरगोश रो पड़ा, पर गिद्ध मुस्कुरा रहा था। उसने अंतिम बार आकाश की ओर देखा, अपने पंख फैलाए और अपनी अंतिम उड़ान भरी। धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। खरगोश ने उस दिन से हर वर्ष एक दिन उपवास रखा, अपने गिद्ध बाबा की याद में। वह दिन जंगल में मित्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हर जानवर अपने सच्चे मित्र को धन्यवाद कहता। गिद्ध और खरगोश की दोस्ती जंगल में हमेशा के लिए अमर हो गई। एक ऐसा रिश्ता जो खून का नहीं, पर वचन और समर्पण का था।